भरोसा करेंगे और इसके ज़रिए से पहुंचाएंगे तो बहुत सस्ता भी पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी सस्ता पड़ेगा, आवाम को भी सस्ता पड़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म इंडियन लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन 10 ईयर्स, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी। ओहो, देखो, अगर किसी भी देश को अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होता है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होता है, तो वो देश लॉजिस्टिक सेक्टर को इम्प्रूव करने में लग जाता है। वो इसलिए क्योंकि लॉजिस्टिक सेक्टर इकोनॉमी के लिए बैकबोन होता है। जब किसी भी देश का लॉजिस्टिक सेक्टर इम्प्रूव होने लगता है तो उस देश की डेवलपमेंट भी तेजी से होने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉजिस्टिक सेक्टर भारत के हर सेक्टर, हर इंडस्ट्रीज के काम आता है। किसी भी गुड्स के रॉ मटेरियल से लेकर उसके फाइनल प्रोडक्ट बनने तक में लॉजिस्टिक सेक्टर काम में आता है। इसके अलावा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से कस्टमर तक पहुंचाने में लॉजिस्टिक सेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि मान लो कि आप टी शर्ट बना रहे हो तो उसके रॉ मटेरियल को मंगवाने, उसको वेयर हाउस में स्टोर करने, उसकी डिलीवरी करने में लॉजिस्टिक सेक्टर काम आता है। फिर टी शर्ट बन जाने के बाद उसे मार्केट में पहुंचाने में लॉजिस्टिक सेक्टर का बहुत अहम रोल होता है। इसके अलावा टी शर्ट को एक्सपोर्ट करने में जो कस्टम पेपर वर्क का काम होता है उसमें भी लॉजिस्टिक सेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। लॉजिस्टिक सेक्टर मिलिट्री के भी काम आता है। आप लोग सुन रहे होंगे कि भारत लद्दाख में, अरुणाचल में रोड को डेवलप कर रहा है ताकि इंडियन आर्मी को लॉजिस्टिक में प्रॉब्लम ना आ सके। तो लॉजिस्टिक का बिजनेस में, मिलिट्री में, ई कॉमर्स में हर जगह पे यूज होता है। तो भारत में लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करने के लिए भारत सरकार बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है ताकि भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सके। और देखा जाए तो इसका रिजल्ट भी दिखना शुरू हो गया है। भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होकर 7.8% तक आ गई है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन कारणों के चलते भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। अभी कुछ ही दिनों पहले नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से कम हुई है। जहां 2011-12 में भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8.7 से 9.9% ऑफ जीडीपी हुआ करती थी, जो 2013 में बढ़ के 10% तक चली गई थी। वहीं 2021-22 में ये कम होके 7.8 से 8.9% ऑफ जीडीपी हो गई है। भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट के कम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना। पिछले कुछ सालों में जिस तरह भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने में फोकस कर रही है, रोड, हाईवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेल ट्रैक्स बना रही है, भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे इंफ्रा प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रही है, उससे भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है। इस समय भारत में 11,93,000 करोड़ रुपए के 119 इंफ्रा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से रोड एंड हाईवे के 52 प्रोजेक्ट्स हैं, इंडियन रेलवे के 47 प्रोजेक्ट्स हैं, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के 8 प्रोजेक्ट्स हैं, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के 5 प्रोजेक्ट हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के 4 प्रोजेक्ट हैं, पोर्ट एंड शिपिंग के 2 प्रोजेक्ट्स हैं और रिन्यूएबल एनर्जी का 1 प्रोजेक्ट है। इसके अलावा भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए भारत सरकार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत इन्वेस्ट कर रही है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना शुरू की है, जिसके चलते भारत में 65,000 किलोमीटर के हाईवे और एक्सप्रेसवे तेजी से बनाए जा रहे हैं। जहां 2014 तक भारत में 91,000 किलोमीटर लेंथ का नेशनल हाईवे हुआ करता था, वहीं अब नेशनल हाईवे की लेंथ बढ़ के 1.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा हो गई है। जहां 2017 तक भारत में सिर्फ 1,000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे था, वहीं अब ये बढ़ के 5,000 किलोमीटर हो गया है। तो जिस स्पीड से भारत में हाईवे और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उससे भारत की रोड की क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 144 कंट्रीज को रोड क्वालिटी के हिसाब से रैंकिंग दी है। इसमें भारत की रैंक रोड क्वालिटी में 46 है, वहीं चाइना की 44। 2014 में भारत की रैंक रोड क्वालिटी में 76 थी, वहीं 8 सालों में ये 46 पोजीशन पे आ गई है। भारत ने रोड क्वालिटी के मामले में रशिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, बेल्जियम, इटली, आयरलैंड जैसे देशों तक को बीट कर दिया है। इसके अलावा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए भारत सरकार ने सागरमाला परियोजना शुरू की है।
सागरमाला प्रोजेक्ट का मेन एम भारत के 7,516 किलोमीटर लंबे कोस्टलाइन और 14,500 किलोमीटर पोटेंशियल वाटरवेज और मेजर इंटरनेशनल सी रूट को डेवलप करना है और साथ में भारत के पोर्ट को मॉडर्नाइज करना और नए पोर्ट को बनाना है, जिससे भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर इंप्रूव हो सके। सागरमाला प्रोजेक्ट से भारत को फायदा भी होना शुरू हो गया है, जहां 2014 में भारत के पोर्ट का टर्न अराउंड टाइम 44.7 आवर्स का था, जो 2022 में गिर के 26.58 आवर्स का हो गया है। पोर्ट टर्न अराउंड टाइम का मतलब यह है कि पोर्ट में जो शिप्स आती हैं वो कितने टाइम में सारे माल को अनलोड करती हैं और नए माल को लोड करती हैं। जिस देश का पोर्ट टर्न अराउंड टाइम जितना कम होता है उस देश का ट्रेड उतना तेजी से बढ़ता है, क्योंकि पोर्ट टर्न अराउंड टाइम कम होने से पोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ती है और साथ में क्वालिटी सर्विस बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। वैसे भारत सरकार पोर्ट टर्न अराउंड टाइम को 16 से 18 घंटे करना चाहती है, ताकि एक दिन से कम समय में पोर्ट से माल लोड और अनलोड हो सके। भारत सरकार ने कहा है कि जैसे ही सागरमाला प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से भारत को हर साल लॉजिस्टिक में 40,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके अलावा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए भारत सरकार ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लॉन्च किया है। अभी देश में मालगाड़ियों के लिए प्रॉपर ट्रैक्स नहीं है, जिससे मालगाड़ियों को 2-2 दिनों तक के लिए रोक दिया जाता है, जिससे लॉजिस्टिक की कॉस्ट बढ़ती है और फिर इससे ओवरऑल प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ने लगती है। पर फ्रेट कॉरिडोर बन जाने से फ्यूचर में मालगाड़ियां टाइम पे पहुंचेंगी और फिर इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। डीएफसी के बन जाने से मालगाड़ियों की स्पीड 80 से 100 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी, जो अभी 20 से 25 किलोमीटर पर आवर चल रही है। इसके अलावा मालगाड़ियों की कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी और 2030 तक इंडियन रेलवेज के थ्रू भारत का 50% कार्गो ट्रांसपोर्ट होगा, जो इस समय 30% हो रहा है। तो जिस स्पीड से भारत सरकार देश के लॉजिस्टिक सेक्टर को इम्प्रूव करने में लगी हुई है, उसका रिजल्ट भी दिखना शुरू हो गया है। जहां 2011-12 में भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8.7 से 9.9% ऑफ जीडीपी हुआ करती थी, वो 2021-22 में कम होकर 7.8 से 8.9% ऑफ जीडीपी हो गई है। इसके अलावा 2014 में वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 54 थी, जो 2023 में 38 हो गई है। भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट की है, इंटरनेशनल शिपमेंट में इंप्रूवमेंट की है, लॉजिस्टिक क्वालिटी एंड कॉम्पिटेंस में इंप्रूवमेंट की है, टाइम में इंप्रूवमेंट की है। वहीं कस्टम और ट्रैकिंग में भारत को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। वैसे इस समय चाइना की रैंक इसमें 19th है, यूएस की 17th है, फ्रांस की 13th है, जर्मनी की 3rd है और सिंगापुर की 1 है। भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर को और बूस्ट देने के लिए भारत सरकार ने पिछले साल 2022 में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लॉन्च किया था। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का मेन एम 2030 तक भारत के लॉजिस्टिक कॉस्ट को 8 से 10% तक लेके जाना है। इसके साथ साथ भारत में प्रॉपर वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज सिस्टम बनाना है, जिससे भारत में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट वेस्ट ना हो और साथ में कार्गो डैमेज ना हो। इसके साथ साथ 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को टॉप 25 देशों में भी लाना है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में भारत सरकार इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम के तहत भारत की सारी मिनिस्ट्रीज के बीच कॉर्पोरेशन बढ़ाने के लिए उन्हें एक सिंगल विंडो सिस्टम से इंटीग्रेट करेगी। सारी मिनिस्ट्रीज को एक साथ डिजिटली लाएगी, जिसमें वो साथ में मिलकर काम कर सकेंगे, जिससे पेपर वर्क कम होगा। कंपनीज को लॉजिस्टिक के लिए अप्रूवल लेने में एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्रीज के पास भागना नहीं पड़ेगा, जिससे बहुत सारा टाइम भी बचेगा। इसके अलावा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत भारत सरकार यूलिप यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाएगी, जिसमें प्राइवेट एजेंसीज सर्विस प्रोवाइडर्स को पता चल सकेगा कि कौन से रूट से जल्दी उनका प्रोडक्ट डिलीवर होगा, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से जल्दी पहुंचेगा, कितना पैसा लगेगा, सब कुछ। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में भारत सरकार एआई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करेगी। एक प्रॉपर डेटा सेंटर बनाएगी, जिससे लॉजिस्टिक को ट्रैक किया जाएगा कि कितने समय में एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट पहुंच रहा है। अगर प्रोडक्ट उस रूट पे प्रॉपर टाइम से पहुंच रहा है तो सब कुछ ठीक रहेगा, पर अगर उस रूट में डिले हो रहा है तो उस चीज़ को ट्रैक किया जाएगा कि किन कारणों की वजह से डिले हो रहा है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा ईज ऑफ लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, जिससे अगर किसी को एक्सपोर्ट करना है तो उन्हें एक्सपोर्ट करने का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि सबसे पहले प्रोडक्ट को पोर्ट तक कैसे लाना है, कस्टम कैसे क्लियर करना है, कौन कौन से पेपर वर्क चाहिए, सब कुछ। इसके अलावा वर्कर्स की स्किल डेवलपमेंट पे भी काम किया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार लॉजिस्टिक को इंप्रूव करने के लिए इको फ्रेंडली वाटरवेज बना रही है। 40 एयर कार्गो टर्मिनल्स बनाए जा रहे हैं, 30 एयरपोर्ट पे कोल्ड स्टोरेज सिस्टम बनाया जा रहा है, 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक फैसिलिटी बनाई जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार ड्रोन
ट्रांसपोर्टेशन पे भी काम कर रही है, जिससे ड्रोन्स के जरिए से अगल बगल के एरिया में डिलीवरी हो सके। इसके अलावा देश में लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करने के लिए भारत सरकार ने लीड्स लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रैंकिंग शुरू की है। लीड्स रैंकिंग भारत की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देती है। इस रैंकिंग में देखा जाता है कि स्टेट्स में लॉजिस्टिक की क्वालिटी और कैपेसिटी कैसी है, रोड कैसी है, रेल कनेक्टिविटी कितनी है, हाईवे एक्सप्रेसवे की स्पीड कितनी है। तो ऐसे 17 पैरामीटर को देख के रैंकिंग दी जाती है। तो इस समय रैंकिंग में नंबर 1 पे गुजरात है, फिर हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। तो जिस स्पीड से भारत सरकार लॉजिस्टिक सेक्टर को इम्प्रूव करने में काम कर रही है, इससे आने वाले समय में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का टाइम और पैसा दोनों बचेगा और साथ में भारत का इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ेगा। भारत आराम से अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाएगा। CII के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी ने बताया कि लॉजिस्टिक के इम्प्रूव होने से भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव होगी। भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना आसान हो जाएगा। भारत के एक्सपोर्ट 5 से 8% इंक्रीज होंगे और इससे मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा और साथ में बहुत सारी कंपनीज चाइना को छोड़ के भारत में आएंगी। तो दोस्तों, जिस स्पीड से भारत सरकार लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करी है, आने वाले 5 सालों में आप देखना कि भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट और ज्यादा कम हो जाएगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मुझे फ्रेट कॉरिडोर याद आ रहा था तो जिक्र में वीडियो में आगे जिक्र उनका भी हो गया। फ्रेट कॉरिडोर एक बहुत बड़ा हिस्सा है लॉजिस्टिक का। और देखिए, सबसे मेन चीज़ आपकी मुल्क की रीढ़ की हड्डी मैं समझता हूँ आपका लॉजिस्टिक है। अगर मटेरियल सामान बनता है, बनने के बाद इधर से उधर ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सकता है। आपका रेलवे के ज़रिए, जैसे नितिन गडकरी जी अक्सर बोलते हैं कि अगर आप रोड के ज़रिए से कोई चीज़ इधर से उधर पहुंचा रहे हैं तो आपको 10 रुपये खर्च आ रहे हैं। अगर वही चीज़ आप रेलवे के ज़रिए से, लॉजिस्टिक के ज़रिए से, फ्रेट कॉरिडोर के ज़रिए से इधर से उधर पहुंचा रहे हैं तो 6 रुपये खर्च आएंगे। और अगर आप कोई भी चीज़ इधर से उधर पहुंचा रहे हैं पानी के ज़रिए से तो आपको सिर्फ 2 रुपये खर्च आएंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन उन्होंने करके रखी हुई है। तो सबसे फोकस जो है मैं समझता हूँ रेलवे के निज़ाम को देना चाहिए, फ्रेट कॉरिडोर को। पैसेंजर पे तो बहुत फोकस होता है, पैसेंजर क्योंकि जाहिर सी बात है लेट नहीं होते। ट्रेनें अगर लेट हो जाएं, पैसेंजर उसके अंदर है तो वहाँ तो समस्या खड़ी हो जाती है, टेंशन क्रिएट हो जाती है। जहाँ पे सामान होता है ना, मालगाड़ी होती है, मालगाड़ियाँ घंटों घंटों लेट होती हैं, 2-2 दिन लेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोग ट्रेनों के ज़रिए से माल इधर से उधर पहुँचाने में डरते हैं, खौफज़दा रहते हैं, नहीं करते। अगर फ्रेट कॉरिडोर का निज़ाम बेहतर से बेहतर हो जाए तो लोग इस पे भरोसा करेंगे और इसके ज़रिए से पहुंचाएंगे तो बहुत सस्ता भी पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी सस्ता पड़ेगा, आवाम को भी सस्ता पड़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क को फ़ायदा होगा। कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मुश्किल होती है। अब चाइना अपनी सरहद के करीब आर्मी लाया जा रहा है या सामान के लिए सड़कें बिछाए जा रहा है, रेलवे का निज़ाम बिछाया जा रहा है। तो ये लॉजिस्टिक जो है, रेलवे का निज़ाम जो है, ये लद्दाख तक, अरुणाचल प्रदेश तक और यहाँ तक अगर ये सड़कें जाती हैं लॉजिस्टिक के लिए, तो कल को अगर कोई ऐसे मामलात होते हैं, सड़कों पे कोई सरहदों पर कोई गर्मा गर्मी होती है, तो आपका यही फ्रेट कॉरिडोर जो है ये आपके भरपूर काम आता है। आपका ट्रांसपोर्ट का निज़ाम आपके भरपूर काम आता है, आपके रोड आपके ज़रूर काम आते हैं। तो लोग इधर से उधर जाते हैं, सामान असल चीज़ होती है, सामान असल चीज़ होती है प्रोडक्ट अगर आपकी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सकती है। खाने पीने की बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं, फूड होता है, तो किसान एक जगह से किसान कोई चीज़ उगाता है, वो दूसरे शहर तक जानी होती है। अगर रास्ते में सड़क ही नहीं है, बहुत देर से जाती है तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और सी फूड के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी होती है। अगर आपका ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अच्छा है तो ही लोगों की ग्रोथ है। अगर आपका लॉजिस्टिक का निज़ाम अच्छा है तो ही आपका मुल्क तरक्की करेगा। तो इस पर भरपूर फोकस देना चाहिए जिस तरीके से गवर्नमेंट दे रही है इंडिया की, जिससे लोगों के लिए हालात बेहतर से बेहतर होते जाते हैं। इसी वजह से मुल्क की तरक्की होती है, मुल्क और ज़्यादा तरक्की करता है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।